जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के मरकज़ी वाइस प्रेसिडेंट जनाब राना अकरम खान साहब। हम उनसे पूछते हैं, राना साहब मसाइल है क्या हैं को जितना जो इस वक्त इतना प्रोटेस्ट किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मसाइल ये हैं, हुकूमत ने बजट से पहले हमसे मुज़ाकरात किए, कायमा कमेटी में भी हम गए, FBR में भी गए, हमने रिटर्न तजावीज़ दी, उसके मुताबिक ही बजट पेश हुआ था जो 10 जून को पेश हुआ असम्बली में। लेकिन 15 दिन की बहस के बाद बिल्कुल अचानक इन्होंने जैसे शब खून मारा जाता है, 25 जून को जब बजट पास हुआ है उसमें नई चीज़ें शामिल कर दी गई हैं जो बहुत ज़ालमाना किस्म का एक इक़दाम है गवर्नमेंट का। हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत से मुज़ाकरात की, जिसको अपनी बात को मनवाया जाए। क्योंकि अगर हुकूमत ये बात हमारी जो पहले वाले टैक्स उस पर नहीं आएगी तो देखें जो एक वहाँ शोबा था मुल्क का, इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी है, यहाँ पावर का बहरान है, हर चीज़ का बहरान है, लोग दूसरे ओवरसीज़ में दूसरे ममालिक में जा रहे हैं सरमाया लेके, तो वहाँ इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की और रियल एस्टेट की चाह रही थी, ये भी तबाह हो जाएगी। तो हमारा मुतालबा हुकूमत से हमारे साथ बैठे, आपका जो टारगेट है 60 अरब का, इंशाल्लाह हम ऐसी तजावीज़ देंगे। हमारे शोबे में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि कहाँ से कितना पैसा हम निकाल सकते हैं, तो इंशाल्लाह 60 अरब की बजाय हम 120 अरब भी गवर्नमेंट को दे सकते हैं। इसका वाहद हल एक ही है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ बैठा जाए, जिनके पास पूरा सोल्यूशन होता है मामले का। ये बंद कमरों में बैठ के फैसले करने बंद करने जी, बंद कमरों में फैसले ना किए जाएं। शब खून मारा गया है, हम इससे डबल टैक्स भी दे सकते हैं, लेकिन हुकूमत हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करे तो पाकिस्तान को आगे बड़े ऐसे तरीके से लेके जाया जा सकता है। यही कहना है राना अकरम खान साहब का, जो वाइस प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के।